यजुर्वेद का 40वां अध्याय चल रहा है। पीछे हमने सातवें मंत्र के ऊपर महर्षि दयानंद कृत जो वेद भाष्य है उस पर विचार किया था। उस मंत्र का विषय था आत्मा अर्थात परमात्मा। परमात्मा के विषय में बताया है सातवें मंत्र में कि जो मनुष्य परमात्मा का आश्रय लेता है वो अविद्या आदि दोषों से रहित होता है। जो मनुष्य परमात्मा की शरण लेता है, धार्मिक होता है, वो अविद्या आदि दोषों से रहित होता है और उन दोषों से रहित होने के कारण वो शोक, मोह आदि क्लेशों को प्राप्त नहीं होता। जो अधिक ईश्वर का आश्रय लेता है, धार्मिक होने के साथ साथ जो विद्वान भी होता है, विद्वान बनने का भी जिसमें सामर्थ्य है, वो और अधिक अविद्या आदि दोषों से रहित होता है, वो और अधिक शोक, मोह आदि क्लेशों से रहित होता है। और जो इससे भी अधिक ईश्वर की शरण लेता है, ईश्वर का आश्रय लेता है, जिसमें समाधि को लगाने का सामर्थ्य है, वो समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार करके अविद्या आदि दोषों को नष्ट करके मोह, शोक आदि क्लेशों से रहित होता है। तो मंत्र का तात्पर्य ये है कि मनुष्यों को ईश्वर की शरण लेनी चाहिए और ईश्वर की शरण लेने से ही उनके अविद्या आदि दोष दूर होंगे और अविद्या आदि दोष दूर होने से वो मोह, शोक आदि से ग्रस्त नहीं होंगे। जो जितना अधिक ईश्वर की शरण लेगा वो उतना अधिक मोह, शोक आदि क्लेशों से बचेगा। आज मंत्र संख्या 8 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है स परेगा चुक्रम अकायम अव्रणम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभुः स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यददात शाश्वती भय समापय। इस मंत्र का देवता आत्मा है अर्थात परमात्मा। इस मंत्र में भी परमात्मा के विषय में बताया गया है। परमात्मा की विशेषताएं कुछ इस मंत्र के अंदर बताई हैं और उन विशेषताओं को बताने का तात्पर्य ये है कि ऐसे परमेश्वर की
सब मनुष्य सदा उपासना करें, जिससे कि उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो प्रयोजन हैं वो सिद्ध हो। मंत्र में दिया है परमेश्वर के बारे में, स पर्यगात, वह परमेश्वर पर्यगात है, अर्थात सर्वतः व्याप्तो अस्ति, सब और परमेश्वर व्याप्त है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ परमेश्वर ना हो, और इस कारण से सब और सब जगह परमेश्वर सबको जान रहा है चेतन होने से। फिर आगे बताया परमेश्वर के विषय में कि वो शुक्रम है। शुक्रम का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है आशु करम सर्वशक्तिमत्, शीघ्रकारी है, अर्थात परमेश्वर अपने काम नियम से करता है, इसलिए उसको शीघ्रकारी कहा जाता है। जो आलसी होगा वो अपने काम नियम से नहीं कर पाएगा, वो देर कर देगा। और दूसरा अर्थ शुक्रम का किया है सर्वशक्तिमत्, परमेश्वर सभी सामर्थ्यों से युक्त है। सृष्टि को बनाने में परमेश्वर किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। सृष्टि के अंदर जो अनेक पदार्थ हैं स्थूल सूक्ष्म, जैसे पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष और भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर, सूक्ष्म शरीर भी, स्थूल शरीर भी, ये सब बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर के अंदर है। परमेश्वर इनको बनाने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। जैसे लोक के अंदर जब कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो मकान बनाने के लिए वो अनेक कारीगरों की सहायता लेता है। वो मान लीजिए मकान बनाने वाला खुद मिस्त्री है तो वो चिनाई आदि का काम तो कर पाएगा, लेकिन जो दूसरे काम है बिजली की फिटिंग करना, पानी की फिटिंग करना, रंग रोगन करना, दरवाजे आदि लगाना, उनको करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। इसके लिए वो दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त करता है। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। सृष्टि के अंदर जितने भी कार्य हैं बनाने में या पालन करने में, उन सभी कार्यों को परमेश्वर करता है। उन सभी कार्यों को करने का सामर्थ्य परमेश्वर के अंदर है। फिर आगे परमेश्वर के विषय में बताया अकायम, परमेश्वर स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित है। जैसे जीवात्माएं इन तीन शरीरों को धारण करके बंधन में आती हैं, वैसे ईश्वर इन तीन शरीरों को धारण करके बंधन में नहीं आता। अर्थात ईश्वर कोई अवतार नहीं लेता। ये प्रमाण है मंत्र अकायम शब्द, ये सिद्ध कर रहा है कि परमेश्वर अवतार नहीं लेता, शरीर धारण नहीं करता। फिर आगे बताया परमेश्वर के विषय में अवर्णम। अवर्णम का अर्थ महर्षि दयानंद जी करते हैं अचित्रम अछेद्यम। परमेश्वर के अंदर कोई छिद्र नहीं है, कोई सुराख नहीं है। जैसे घड़ा होता है, घड़े के अंदर अनेक छिद्र होते हैं, वैसे परमेश्वर के अंदर छिद्र हो, सुराख हो, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, परमेश्वर के अंदर सुराख किया भी नहीं जा सकता। जैसे हम दीवार के अंदर सुराख कर देते हैं, वैसे परमेश्वर के अंदर हम छेद भी नहीं कर सकते, वो अछेद्य है। आगे मंत्र में दिया है असनाविरम, इसका अर्थ दिया है नाट्य आदि संबंध रहितम। परमेश्वर नाड़ी आदि के संबंध से रहित है।
इसको इस रूप में समझना चाहिए कि जैसे वायु नाड़ी आदि में बंद हो जाता है, जैसे टायर के अंदर, ट्यूब के अंदर हम हवा भर देते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं, ऐसे ईश्वर नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि परमेश्वर अवयव रहित है। इसी प्रकार से इससे पहले जो कहा कि परमेश्वर में छिद्र नहीं है, क्योंकि वो अवयव रहित है। जो अवयव वाले पदार्थ होते हैं उनमें छिद्र होता है अथवा वो छेदे जा सकते हैं। परमेश्वर अवयवों से रहित है, इसलिए उसको छेदा नहीं जा सकता। फिर आगे परमेश्वर के विषय में बताया शुद्धम, परमेश्वर शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ किया है अविद्या आदि दोष रहितत्वात् सदा पवित्र। अविद्या आदि दोष रहित होने से परमेश्वर सदा पवित्र है। जीवात्मा भी यद्यपि शुद्ध है, योग दर्शन के अंदर जीवात्मा को शुद्ध बताया है। शुद्धो अपि प्रत्यनुपश्य शुद्धः अनन्तः। परंतु जीवात्मा शुद्ध होने पर भी वो सदा शुद्ध नहीं रहता। वो जब संसार के अंदर आता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शरीरों को धारण करता है, तो उसके अंदर अविद्या उत्पन्न हो जाती है, अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, अपवित्रता उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर में ऐसी अपवित्रता उत्पन्न नहीं होती। वो कभी भी अविद्या आदि दोषों से युक्त नहीं होता। जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है, लेकिन संसार के अंदर आकर संसार के विषयों को भोगते हुए उसके अंदर नैमित्तिक अविद्या उत्पन्न हो जाती है। और जो नैमित्तिक चीज़ है उसको हटाया जा सकता है, और जब वो नैमित्तिक अविद्या उसकी हट जाती है तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। फिर मुक्ति का जितना काल है उतने काल तक ईश्वर के आनंद को भोगकर फिर वो दोबारा संसार के अंदर आता है। फिर दोबारा संसार के अंदर आने से फिर उसके अंदर नैमित्तिक अविद्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से ये क्रम जीवात्मा का चलता रहता है। कभी वो अविद्या से युक्त होता है, कभी अविद्या से रहित हो जाता है, परंतु ईश्वर हमेशा पवित्र रहता है, हमेशा अविद्या आदि दोषों से रहित रहता है। फिर आगे दिया है परमेश्वर के बारे में अपाप विद्धम। वो परमेश्वर कैसा है? अपाप विद्धम। इसका अर्थ किया है महर्षि दयानंद जी ने, यत् पाप युक्तम पापकारी पाप प्रियम कदाचित न भवति। जो परमेश्वर कभी पाप से युक्त नहीं होता, किसी गलत कार्य में सहयोग नहीं करता, गलत कार्य में कभी उत्साह नहीं देता, निर्भयता नहीं देता। परमेश्वर तो गलत कार्य में भय लज्जा शंका को उत्पन्न करता है। और पापकारी, स्वयं भी परमेश्वर कभी कोई पाप आचरण नहीं करता, और पाप प्रिय, ईश्वर को पाप आचरण प्रिय भी नहीं है। इस कारण से परमेश्वर को अपाप विद्धम कहते हैं। जीवात्मा पाप कर्मों को करता है, जीवात्मा को बुरे काम अच्छे भी लगते हैं, और जीवात्मा बुरे कार्यों में सहयोग भी करता है। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। जीवात्मा कभी करता है, कभी नहीं करता। जब उसको विद्या हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, फिर वो पाप नहीं करता, फिर उसको पाप प्रिय नहीं होते, फिर वो पाप कार्यों में, गलत कार्यों में सहयोग नहीं करता। फिर आगे मंत्र का पद है कवि। इसका अर्थ दिया है महर्षि दयानंद जी ने सर्वज्ञ। परमेश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। जीवात्मा के विषय में जानता है, जीवात्मा के गुण कर्म कैसे है। संसार के विषय में जानता है, संसार
संसार कितना बड़ा है, संसार के अंदर कितने कितने गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव है, प्रकृति के विषय में जानता है और अपने विषय में भी जानता है। जीवात्मा ऐसा नहीं है, जीवात्मा अल्पज्ञ है, वो थोड़ा जानता है। फिर आगे मनीषी, मनीषी का अर्थ किया है सर्वेषां जीवानां मनोवृत्तिनां वेत्ता। परमेश्वर सभी प्राणियों की मन की वृत्ति को जानने वाला है, क्योंकि परमेश्वर मन के अंदर भी विद्यमान है, मन में व्याप्त है, चेतन है। इसलिए मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको परमेश्वर जानता है। चाहे हमारे अंदर कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। प्राय व्यक्ति ये समझता है कि दूसरे व्यक्ति जो गलत कार्य कर रहा है या अच्छा कार्य कर रहा है, उसको परमात्मा कहाँ देख रहा है, कहाँ जान रहा है। तो इस अविद्या के कारण फिर व्यक्ति क्लेशों से युक्त हो जाता है। परंतु जब वो इस बात को दोहराएगा, याद रखेगा कि परमेश्वर सबके कर्मों को, सबके विचारों को जानने वाला है, न्यायकारी है, कर्माध्यक्ष है, ठीक ठीक फल को देने वाला है, तो वो अपनी स्थिति को बनाए रखेगा, अपने मन को शांत रख सकेगा। फिर आगे दिया है परिभूत, यो दुष्टान पापिनः परिभवति तिरस्करोति स। तो परमेश्वर तिरस्कार करने वाला है, जो दुष्ट प्राणी हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उनको परमेश्वर तिरस्कार करता है, अर्थात उनको दंड देता है, उनको दुख देता है। स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ किया है अनादि स्वरूप। परमेश्वर अनादि स्वरूप है, अर्थात कभी उत्पन्न नहीं होता, और परमात्मा स्वरूप से अनादि है, प्रवाह से अनादि नहीं है। ये जो सृष्टि है ये तो प्रवाह से अनादि है, कभी रहती है कभी नहीं रहती, परंतु सृष्टि का रहने ना रहने का क्रम अनादिकाल से चलता रहता है, अनंत काल तक चलता रहेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो कभी रहे कभी ना रहे, परमेश्वर तो हमेशा रहता ही है। इसलिए परमेश्वर स्वरूप से अनादि है। आगे दिया है यस्य संयोगेन उत्पत्ति वियोगेन विनाशो न भवति। परमेश्वर का संयोग से उत्पत्ति नहीं होती। जैसे मिट्टी के परमाणुओं को आपस में मिलाने से घड़ा बनता है, वैसे परमेश्वर को बनाने के लिए कोई उपादान कारण हो मिट्टी के समान, जिससे परमेश्वर बनता हो, ऐसा नहीं है। अर्थात परमेश्वर उपादान कारण से रहित है, और इस कारण से क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती संयोग से, तो वियोग का भी प्रश्न नहीं है, इसलिए वियोग से भी उसका विनाश नहीं होता। माता पितरौ न विद्यन्ते, जीवात्मा है, जीवात्मा शरीर धारण करते हैं, प्राणी के रूप में प्रकट होते हैं, तो उनके माता पिता होते हैं। इस रूप में ईश्वर का कोई माता पिता नहीं है। गर्भवासो, जन्म, परमेश्वर गर्भ में भी नहीं रहता। जैसे जीवात्मा जब कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए शरीर धारण करता है, तो उसको कुछ समय गर्भ में रहना पड़ता है, उसके बाद वो बाहर आता है। परमेश्वर इस प्रकार से भी गर्भ में निवास नहीं करता, अर्थात उसका जन्म नहीं होता, अर्थात उसका शरीर आदि के साथ संयोग नहीं होता, वो शरीर धारण नहीं करता। वृद्धि क्षयौ च न विद्यन्ते, और परमेश्वर में वृद्धि और ह्रास भी नहीं होता। जैसे हम संसार के अंदर देखते हैं, शरीर बढ़ते हैं घटते हैं,
इस प्रकार से परमेश्वर भी बढ़ता हो घटता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अवयवों से नहीं बना, अवयवों से रहित है। शरीर अवयवों से बने हैं, और जब जिन अवयवों से शरीर बना है उन अवयवों की प्राप्ति शरीर को होती है तो शरीर बढ़ता है, और उन अवयवों की कमी होने से फिर वो शरीर घटता है। इसलिए परमेश्वर को स्वयंभू कहा गया है। फिर आगे दिया है याथा तथ्यतः अर्थान वि अदाधात। यथार्थतया वेद द्वारा सर्वान पदार्थान विशेषेण विधत्ते। वो परमेश्वर वेद के द्वारा सभी पदार्थों का ठीक ठीक यथार्थ रूप से उपदेश करता है। अपने विषय में भी परमात्मा भी पदार्थ है, आत्मा भी पदार्थ है, और संसार भी पदार्थ है। संसार के जितने अवयव हैं वो भी पदार्थ हैं, प्रकृति भी पदार्थ है। तो इन सभी पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों का ठीक ठीक उपदेश परमेश्वर जीवों के कल्याण के लिए, जिससे कि वो संसार में सुखपूर्वक रहें और मोक्ष को प्राप्त करें, देता है। फिर आगे दिया है शाश्वती भय समाभय। समा शब्द का अर्थ वर्ष भी होता है, और समा शब्द का अर्थ प्रजा भी होता है। तो यहाँ समा का अर्थ प्रजा किया है। ये जितने भी जीवात्माएं हैं ये परमेश्वर की प्रजाएं हैं, जो प्रकृष्ट रूप से प्रकट होती है शरीर आदि के रूप में, और परमेश्वर इनको प्रकट करने वाला है। और ये प्रजाएं कैसी हैं? ये शाश्वती में हैं, ये सनातन है। जीव रूप जो परमेश्वर की प्रजाएं हैं, परमेश्वर जिनका राजा है, ये प्रजाएं सनातन है, अर्थात हमेशा से रहती है, अनादि है, कभी उत्पन्न नहीं होती और ना कभी जीवात्माओं का नाश होता है। फिर आगे दिया है स्वस्वरूपेण उत्पत्ति विनाश रहिता भय। तो जो अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश से रहित हैं, ऐसी जो जीव रूपी परमेश्वर की प्रजाएं हैं, उन प्रजाओं के कल्याण के लिए, उन प्रजाओं के सुख के लिए कल्प सृष्टि के आदि में परमेश्वर वेद द्वारा सभी पदार्थों का ठीक ठीक यथार्थ उपदेश देता है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो अनंत शक्ति युक्त अजन्मा निरंतर सदा मुक्त न्यायकारी निर्मल सर्वज्ञ सबका साक्षी, सबको देखने वाला, सबके कर्मों को देखने वाला, नियंता, अनादि स्वरूप ब्रह्म, ये सब परमेश्वर के विशेषण बताए। कल्प के आरंभ में, कल्प अर्थात सृष्टि के आरंभ में, जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द अर्थ और उनके संबंध को जनाने वाली विद्या का उपदेश ना करे तो कोई विद्वान ना होवे, और ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों को भोगने को समर्थ हो। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा उपकार है कि परमेश्वर ने जीवात्माओं को विद्वान बनाने के लिए, उनको अनेक प्रकार के सुखों को देने के लिए वेद विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में दिया। इसलिए इसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो। तो ऐसे ब्रह्म की सदा उपासना करनी चाहिए, अर्थात अपने गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर जैसे बनाने चाहिए। जैसे परमेश्वर विद्वान है, बलवान है, समर्थों में समर्थ है, न्यायकारी है, पुरुषार्थी है, रक्षक है, सबका
जीवन आधार है और सबका पालन करने वाला है, तो ऐसे ऐसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को भी मनुष्य धारण करें, जिससे कि वो संसार में और मोक्ष में सुखों को प्राप्त कर सकें। और उपासना का एक अर्थ ईश्वर में प्रीति भी रखें, ईश्वर में प्रेम भी रखें, ईश्वर को याद रखें, ईश्वर को उपास्य इष्ट देव माने, ईश्वर से अधिक और किसी अन्य को उपास्य न माने, तथा ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए उससे याचना भी करें, उसकी स्तुति भी करें। तो इस प्रकार जब मनुष्य सदैव ईश्वर की उपासना करेगा, हर काल हर क्षण वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों से युक्त रहेगा, ईश्वर की प्रीति से युक्त रहेगा, तो शीघ्र ही सांसारिक और मोक्ष सुखों को प्राप्त करने का पात्र बन सकेगा। यहीं तक।